वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो नवनियुक्त थे और जिन्होंने हाल ही में साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यकरण किया है। ऑनलाइन कार्यकरण करने के बाद में आपको पता है कि साला दर्पण से आजकल सारे काम जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, चाहे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी हो या अन्य जो भी काम है वो आप कर पाएंगे। तो स्टाफ लॉगिन में सबसे पहले आप जैसे ही आपकी आईडी जनरेट हो जाए या आपने साला दर्पण पे ऑनलाइन लॉगिन कर लिया है, चाहे डमी आईडी से किया या आपकी जो भी आईडी बनी है, उसके बाद में साला दर्पण पे आप फर्स्ट टाइम साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे किस तरीके से लॉगिन करेंगे उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और पहले बता दूं कि स्टाफ लॉगिन करके आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं या क्या क्या आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आप स्टाफ लॉगिन में यहाँ करना चाहें तो जैसे साला दर्पण की जो मेन साइट है इस पर यहाँ दो तरह के ऑप्शन आते हैं, एक तो है स्टाफ लॉगिन और एक है स्कूल लॉगिन। अब मान लो स्टाफ लॉगिन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाफ लॉगिन के लिए आपको जैसे किसी कार्मिक का एक मैं पहले करके बताता हूँ किया हुआ है, उसमें क्या क्या आप चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जैसे स्टाफ लॉगिन पे आपको अपने जो भी स्टाफ लॉगिन की आईडी और पासवर्ड ये एंटर करना है और यहाँ एंटर करने के बाद में आपको जो कैप्चा भर करके ये लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो सबसे पहला काम तो है आपकी जैसे सीएल वगैरह आपने जो ली है तो वो यहाँ से आपके शो हो जाएगी। उसके बाद में जैसे अटेंडेंस डेली की है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी, किस किस तारीख को आपने प्रेजेंट है, सीएल है, मेडिकल है, जो भी है वो यहाँ शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ से अगर आप कोई भी लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी सीएल वगैरह एप्लीकेशन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई में जाना है। अप्लाई में जाने के बाद में लीव एप्लीकेशन और यहाँ लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ एप्लीकेंट का नाम, आपका पद आ जाएगा, किस तरह की आप लीव लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ डोमेस्टिक कारण या कैजुअल लीव जैसे मान लो सीएल लेना चाहते हैं तो लीव में भी इसमें भी सब टाइप में जैसे कैजुअल लीव है, कम्यूटेड लीव है, एचपीएल आप पे है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, चाइल्ड केयर लीव है, जिस भी तरह का लीव लेना चाहते हैं। यहाँ से जैसे मैं सीएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको सीएल यहाँ सेलेक्ट कर ले, तारीख आपको सेलेक्ट करनी है किस तारीख से आप सीएल के लिए जाना चाहते हैं। जैसे मान लो 12 तारीख से आप सीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फुल डे है, उसके बाद में कब तक, जैसे मान लो 12 तक कर रहे हैं एक दिन का तो यहाँ से 12 कर दें। उसके बाद में आपको जैसे दिन आ जाएंगे हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर्ड तो आपको येस करना है अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ना चाहते हैं तो। और यहाँ हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद में आपका जो एड्रेस रहेगा कहाँ रहेगा उसके बाद में आपको रिमार्क कुछ भी डाल के इसको नेक्स्ट करके इसको अप्लाई करना है। अब मान लो आपने जो भी पहले लीव ली हुई है वो इसकी क्या स्टेटस है तो यहाँ स्टेटस पे चेक करेंगे तो पेंडिंग पे है तो यहाँ पेंडिंग नो आ रहा है, ऑल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने सीएल पहले ली हुई है ये सारी यहाँ प्रोसेस हो चुकी है, यानी इस तारीख को आपने सीएल ली है, ये भी रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरीके से रूल्स जो भी रूल्स है ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन कौन से रूल्स है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात करेंगे कि मान लो आप नवनियुक्त कार्मिक है तो आपको साला दर्पण पे किस तरीके से अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है स्टाफ लॉगिन पे। क्योंकि स्टाफ लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपके पास में एक तो या तो लॉगिन आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो होनी चाहिए या आपकी जो भी स्टाफ एनएससी आईडी है वो। अब वो एनएससी आईडी कैसे प्राप्त करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लो आप स्टाफ लॉगिन में यहाँ सर्च करेंगे तो मैं एक तो आपको यहाँ से करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ था, अब इसको वापस यहाँ से आउट कर लें। आउट करने के बाद में यहाँ से आप जैसे पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन, पहली बार आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने जो जो चीज़ें आवश्यकता होगी, एक तो एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ एनएससी आईडी चाहिएगी। इसके अलावा आपका जो फुल नेम, स्टाफ नेम जो भी आपका फुल नेम और फर्स्ट फ्यू अक्षर्स आपकी जो भी साला दर्पण पे आपके नाम जो भी है उसकी स्पेलिंग है उसको लिखना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है यहाँ से कैलेंडर से। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर जो साला दर्पण पे दिए है वो आपको यहाँ एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है। अब मान लो स्टाफ लॉगिन तो आपको पता है, यानी आपकी एम्प्लॉय आईडी तो आपने अभी जनरेट की होगी, नहीं की है तो आप कैसे करेंगे मैंने पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है। अगर सही तरीके से आप करेंगे तो हाथों हाथ आपके 2-4 मिनट 10 मिनट में आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी वर्किंग डे में। और मान लो अगर आपके स्टाफ आईडी नहीं और आप एनएससी आईडी से चेक करना चाहिए आपकी एनएससी आईडी क्या है ये पता करना चाहें, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टाफ एनएससी एसडी आईडी यानी साला दर्पण आईडी, ये कैसे पता करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ है नो स्कूल एनएससी एसडी आईडी, यानी आपको अपनी साला दर्पण की आईडी अगर प्राप्त करना चाहें तो यहाँ से 2-3 तरह के ऑप्शन है। एक तो आपको सीधे यहाँ एक तरीका है कि आप ब्लॉक सर्च कर सकते हैं। यहाँ ब्लॉक में जैसे आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है जो भी ब्लॉक है, उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा भरना है तो आपको ब्लॉक की स्कूल शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है भाई स्कूल। अब स्कूल के नेम से आप करना चाहें तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन है वो जैसे यहाँ स्कूल, जैसे यहाँ दूसरा जो ऑप्शन था मैं वापस करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे स्कूल नेम से आप सर्च करना चाहें तो यहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और स्कूल के कुछ अक्षर सेलेक्ट करें तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये तो होगी स्कूल की एनएससी आईडी। अब आपको मतलब स्टाफ की एनएससी आईडी चाहिए
तो अगर आपको स्कूल की आईडी पता है तो आप स्टाफ की आईडी आराम से पता कर सकते हैं। जैसे स्कूल का जो साला दर्पण लॉगिन कोड होता है वही स्कूल की आईडी होती है। तो यहाँ स्टाफ आईडी है वो पता करनी है। तो यहाँ नो स्टाफ डिटेल पे जाना है और यहाँ से आपको सीधे अपने जो भी कार्यालय है उसकी आईडी इंटर करनी है। जो साला दर्पण लॉगिन की जो आईडी है वो आपको इंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ कैप्चा भरना है। अब यहाँ जैसे कैप्चा भरेंगे तो आपके यहाँ जो भी कैपिटल स्मॉल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ये कैप्चा है तो यहाँ कैप्चा भर करके आप वापस इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने सबमिट किया या गो पे क्लिक किया तो यहाँ आपके इस कार्यालय में यानी जो आपने स्कूल की जो लॉगिन आईडी यहाँ से प्राप्त की थी, जो आपने मैंने बताया कि नो स्कूल एनएसी आईडी, स्कूल की आईडी आपने यहाँ से पहले प्राप्त कर ली। नहीं आपको है तो साला दर्पण प्रभारी से पूछ लें या साला दर्पण आईडी ये आईडी होती है। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल में जितने भी कार्मिक है उन सभी की आईडी यहाँ शो हो जाएगी। अब इनमें से जैसे कुछ तो एक्टिव है, शुरुआत की एक्टिव है, नीचे जो इनएक्टिव है यानी एग्जिट है। इसका कारण क्या है कि ये सेवानिवृत्त कार्मिक है तो इनकी आईडी है वो बंद है। अब इनमें से जो भी आईडी कार्मिक है उनकी जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ स्टाफ एनएसी आईडी, यहाँ से आपके साला दर्पण की जो एनएसी आईडी पर्सनल लॉगिन के लिए वो आपको यहाँ से शो हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो एम्प्लॉय का नाम है, पोस्ट है, सब्जेक्ट है और यहाँ एनएसी आईडी। तो ये आईडी आप नोट करें या तो और यह आपके पास में एम्प्लॉय आईडी आज वाली जो भी है वो आप नोट करें। अब उसके बाद में आपको जैसे लॉगिन करना है यानी अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ से जैसे रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एनएसी साला दर्पण की एनएसी आईडी या स्टाफ आईडी इंटर करनी है। उसके बाद में आपका नाम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और कैप्चा भरना है। उसके बाद में सबमिट करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें भर करके आपको सबमिट करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ आपको अपनी स्टाफ आईडी या एनएसी साला दर्पण की जो आईडी मैंने अभी आपको बताई थी वो इंटर करनी है। आपका नाम है साला दर्पण पे जो है वो आपको स्पेलिंग चेक करके इंटर करना है। यहाँ से कैलेंडर से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर जो साला दर्पण पे दिए हैं वो सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड भरना है और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपकी ये इस तरीके से आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपके विद्यालय का नाम शो होगा, मूल पद जैसे सीनियर टीचर है, विषय आपका शो हो जाएगा, सीनियर टीचर है, पदस्थापित पद है और विषय ये आप सही है तो आपको यहाँ कंफर्म करना है। अगर इसमें गलत आ रहा है तो फिर आपको साला दर्पण पे अपनी जो भी डिटेल्स है वो चेक करवानी पड़ेगी। अब यहाँ से मान लो ये सारा सही है, आपके विद्यालय का नाम जहाँ आप कार्यरत है वो आ रहा है, पद नाम आ रहा है, आपका मूल पद, पदस्थापित पद आ रहा है, विषय आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और तो यहाँ से आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ से जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी है और यहाँ आपको ओटीपी इंटर करना है। तो मैं आपको ओटीपी प्राप्त करके फिर बताता हूँ। तो जैसे ही ओटीपी आपको प्राप्त हो जाता है आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी है वो इंटर करना है। अब यहाँ से ये नीचे मैसेज आएगा, यहाँ से इसको ऊपर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इसको आप नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आएगा कृपया ध्यान दें आपका रजिस्ट्रेशन सफल रहा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजा गया है। आपका लॉगिन आईडी ये है जो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि साला दर्पण एनएसी आईडी है वही आपकी लॉगिन होती है। तो ये तो पहले ही पता था, लेकिन इसको पासवर्ड है वो आपको ये मोबाइल पे भेजा गया। तो आपको इस पर ओके पे क्लिक करके आप इसको लॉगिन करना है। तो आपको जो भी यहाँ आईडी और पासवर्ड आपके आया है वो आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद में मैं आपको लॉगिन करके बताऊंगा फर्स्ट टाइम जैसे लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ आपकी जो भी आईडी आई थी और पासवर्ड मोबाइल में आए थे वो आपको यहाँ एंटर करना है। अब आपके मोबाइल पे जो भी आईडी और पासवर्ड आए हैं वो आपको यहाँ एंटर करना है और कैप्चा यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन करना है। ये फर्स्ट टाइम लॉगिन। अब यहाँ जैसे कैप्चा गलत आ रहा है तो एक बार आप कैप्चा वापस करके आप दोबारा इसको लॉगिन करें। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में समस्या हो सकती है तो आप कोशिश करते रहें, दोबारा कोशिश करें आप पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करके। तो ये आपके यहाँ आ जाएगा कि आपके जो भी लॉगिन है वो सफल हो चुका है। आप ये फर्स्ट टाइम जब लॉगिन कर रहे हैं तो आपको नए पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार आपको पासवर्ड है वो नए सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप जैसे आपका नाम वगैरह यहाँ से हो जाएगा, पद से हो जाएगा। अब आपके जो लॉगिन आईडी है आपको यहाँ सबसे पहले तो पुराना पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद में आपको नया पासवर्ड एंटर करना है और ये दोनों एंटर करने के बाद में अब पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार आपको किस तरीके से करना है। तो आपको जो पासवर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार जो पहला लेटर है वो स्पेशल लेटर होना चाहिए। जैसे इनमें से परसेंटेज का है या @ है या एंड है, एच है, जो भी है इस तरीके से डॉलर का निशान वगैरह। उसके बाद में सेकंड कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपकी जो भी ABCD के कैपिटल लेटर में से होना चाहिए। एटलीस्ट 1 स्मॉल लेटर A to Z में से होना चाहिए। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक यानी 1 से 9 के बीच का कोई अंक होना चाहिए और अनदर स्पेशल जो कैरेक्टर है वो भी होना जरूरी है। तो पहला तो आपके जैसे मैं यहाँ एक इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से आपको बता दूँ, जैसे मैं यहाँ सबसे पहले जैसे @ इंटर कर दिया मैंने। उसके बाद में दूसरा कोई भी कैपिटल लेटर इंटर करना है तो आपको यहाँ जैसे ABCD में से जो भी आप करना चाहे वो करना है। तो ये सारा करने के बाद में आप पासवर्ड सेट कर लें। उसके बाद में आपको जो भी कंफर्म पासवर्ड करके आपको, और ये पासवर्ड मस्ट भी रहे 12 से 15 अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये पूरा मैं यहाँ इंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप पुराना जो ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया था वो रिसीव्ड ऑन मोबाइल ये इंटर करना है।
नया पासवर्ड आपको इस पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार आपको सेट करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही पूछेगा कि प्लीज़ एंटर न्यू वैलिड पासवर्ड मैंडेटरी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, और ये आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपके पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएंगे। अब अपडेट होने के बाद में आप जैसे यहाँ से उसको अपडेट कर लें, उसके बाद में आप वापस मैं अब एक बार फर्स्ट टाइम लॉगिन करके आप बता रहा हूँ। ये जो लॉगिन था ये तो पासवर्ड रीसेट के लिए था। अब उसके बाद में आप लॉगिन करके क्या क्या ऑप्शंस आप यहाँ देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी कैप्चा वगैरह है इंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ तो आपकी डिटेल्स चेक कर लें, पर्सनल डिटेल्स, पोस्ट है, सब्जेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय आईडी है, सालादर्पण NIC आईडी है जिससे आपने लॉगिन किया है, मेल जेंडर मेल फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर और ईमेल। अभी आपका एक तो ईमेल अपडेट नहीं है। फिर यहाँ आपको एम्प्लॉय डिटेल वेरिफिकेशन करनी है। ये पूरा काम करेंगे तभी आपके आगे का काम जो होगा। अब इसमें क्या क्या आपको करना है, पहला काम तो आपको करना है अपना आधार है। आधार में ध्यान रखें कि अगर स्पेस वगैरह है उस कारण से सत्यापन नहीं हो रहा है तो स्पेस हटाकर कोशिश करें, और अन्य कोई है तो पहले आपको या तो आधार अपडेट करवाना है या सालादर्पण में जो भी जहाँ मिस्टेक है वो सही करवानी है। आधार ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर है ऑथेंटिकेट करना है। अब जैसे नॉट वेरीफाइड है तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा और वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आपको एंटर करके, यहाँ से ईमेल नहीं है तो पहले आप ईमेल जो भी है वो आप यहाँ इंटर कर लें, और इंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। जनाधार भी आपको वेरीफाई करना है, और ये सारे वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे अलग अलग तरह का ऑप्शन है, जैसे अप्लाई वाला ऑप्शन था तो लीव एप्लीकेशन अगर आपको लिखनी है तो यहाँ से जैसे लीव के लिए आपको करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से पहले ये कहेगा कि आपको पहला काम ये करना है, उसके बाद सारे ऑप्शन काम करेंगे। यहाँ लिखा हुआ कि वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण से संबंधित कॉलम को देखें, रेड कलर में जो मैसेज आ रहा है उस बटन पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी जो भी है इस पर OTP आएगा, और OTP एंटर करने के बाद ही आपका अपडेट होगा। तो जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना तो यहाँ नॉट वेरीफाइड है तो यहाँ वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ तो ये पूछेगा कि दिए गए मोबाइल पर OTP जाएगा और सही OTP एंटर करने पर मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप OTP है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ इस तरीके से अब यहाँ जैसे ही मोबाइल पे OTP आ जाता है आपको OTP एंटर करना है। तो ये तो जैसे OTP है तो OTP एंटर करने के बाद आपके जो दूसरे काम है वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। या एक तरीके से सबसे पहले आधार नंबर इंटर करके आधार ऑथेंटिकेट करना है, मोबाइल करना है, आपको ईमेल आईडी है वो भी ऑथेंटिकेट करनी है, और जन आधार, ये सारे आपको एक एक करके ऑथेंटिकेट करेंगे तभी आपके सामने जो दूसरे ऑप्शन है वो सारे खुलेंगे। तो यहाँ मोबाइल एक में आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये OTP जैसे आ चुका तो मैं OTP एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ OTP है 35, यहाँ जो भी OTP है वो मैं आपको एंटर करके बताऊँ 341। अब यहाँ से सबमिट OTP पे क्लिक करना है तो यहाँ जो रेड कलर का निशान है वो हट जाएगा। अब यहाँ से कंफर्म टू वैलिडेट OTP ओके पे क्लिक करना है तो ये मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली, ये ग्रीन कलर में आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ से जैसे अभी आधार है वेरीफाइड नहीं है, ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है, जनाधार वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर मैंने अभी आपको एक लाइव करके बता दिया। इस तरीके से आपकी ये मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आपको ये चारों आधार नंबर, ईमेल आईडी और जनाधार ये सारे वेरीफाइड कर लेने, उसके बाद ही आप है वो आगे का प्रोसेस वो कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि आप सालादर्पण पे स्टाफ लॉगिन में जब नवनियुक्त कार्मिक है तो पहली बार किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये काम करेंगे तभी आपका आगे के जो ऑप्शंस हैं वो काम करना शुरू करेंगे। तो पहले तो आपको जैसे ही आपके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आते हैं उस पासवर्ड को आपको इंटर करने के बाद में आपको यहाँ से पासवर्ड जो इंटर है उसके बाद में सबसे पहला काम करना है, आपको डिटेल्स वेरिफिकेशन या वेरीफाई करनी है। तो यहाँ आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन आधार ये वेरीफाई करने हैं, और उसके बाद में दूसरे जो भी काम मैंने शुरुआत में बताए थे वो आपको सारे वहाँ से आसानी से हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से नवनियुक्त कार्मिक है वो अपने सालादर्पण पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की सालादर्पण से संबंधित, IFMS 3.0 से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, SNS से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी फंक्शंस है उन सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। चुनाव से संबंधित पूरी एक चैनल, पूरा एक लिंक बना रखी है, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें चुनाव से संबंधित प्रत्येक कार्य को मैंने विस्तार से एक एक वीडियो में बताया हुआ है। तो वो भी आप जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।